जय माता दी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन विशेष रूप से शक्ति, साहस और विजय प्राप्ति के लिए माता की पूजा की जाती है और तीसरे दिन की अध्याय का पाठ किया जाता है। इस दिन देवी की उपासना से मनुष्य को मानसिक और शारीरिक बल मिलता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये दिन विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में बड़े परिवर्तन और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए ऐसे भक्तों को आज के दिन विशेष रूप से श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय अवश्य ही सुनना चाहिए। आज सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेनाओं को मार डाला, इंद्रादि सभी देवता अपने सिर और शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने इस शक्ति से सारा जगत व्याप्त कर दिया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने के बावजूद भी तुम संपूर्ण जगत के उत्पन्न का कारण हो। देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबका आश्रय हो। ये संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वे स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों के तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। देवी, वो विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, चित्त महाज्ञान महास्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वे तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेद हो और सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। देवी, जिसे संपूर्ण शास्त्रों से जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार कराने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु जी के हृदय में वास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान, निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान स्वर्ण की मनोहर कांति से युक्त तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया, तब उदय काल के चंद्रमा के भांति लाल हो गया और तने हुए भवों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती है तो जाने कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ये हमने अभी अभी जाना है कि जैसे कि आपने महिषासुर की पूरी सेना को देखते ही देखते मार दिया है। हे देवी, सदा अभयदान देने वाली तुम जिस तरह प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन और यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पौत्री और नौकर आदि होते हैं। हे देवी, तुम्हारे कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन
श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से अंत में स्वर्गलोक को जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों का भय दूर कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र्य दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवाय दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदैव दूसरे के उपकार में ही लगा होता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वे चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधा स्वर्ग को जाए, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, क्यों? किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे भी स्वर्ग को जाए। इस तरीके से देवी, उन शत्रुओं के बारे में भी तुम्हारा विचार योग्य है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग के तेज से और त्रिशूल के कांति की किरणों से असुरों की आंख फूट नहीं गई। उसका कारण ये था, किरणों से शोभामान तुम्हारे आनंद प्रदान करने वाले तुम्हारे सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे व्रत तांत को दूर करने वाला और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना जिसकी दूसरों से कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल और पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किस का है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातों तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखने में आई है। हे माते, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है और उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है और घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, जो आपके कर कमलों में जो खड्ग, शूल आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि जब इस प्रकार सभी देवताओं ने माता भगवती की स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपन द्वारा उनका पूजन किया और जब सबने मिलकर सुगंधित धूप और दीपों द्वारा उनको सुगंधि निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, मैं तुम सब पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। तब देवताओं ने कहा कि हे भगवती, आपने तो हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, अगर तुम इस पर भी हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे उसको तुम वित्त, समृद्धि और संपन्नता मिले। आप संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्यात्माओं के घर में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के तुम अलक्ष्मी रूप हो और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों लोगों में तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार कर, जो कोई भी मनोकामनाधर आपकी स्तुति करे, उन सब का आप वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाओ और सदा हम पर प्रसन्न रहो। महर्षि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने जगत के लिए तथा अपने लिए यह प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्धान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों को हित चाहने वाली भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वे सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात
दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वे सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। जय माता दी।